Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my friends, everyone. This is your old Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of standard 11th. देखिए, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एनिमल्स इन प्रिजन, तो हम लोग उसको पार्ट वाइज पार्ट आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग भी समझ रहे हैं जो नेहरू जी ने जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ जो साझा किया था, जो देहरादून के जेल में उन्होंने बिताया था, और उनके साथ जो उनके साथी संगी बन गया था उस वक्त, कीड़े मकोड़े जो था, कीट पतंग जो था, या गिलहरी जो थे, या छिपकलियां जो थी, तो ये सब चीज़ों को लेकर, और एक मतलब नेहरू जी को यूं कहा जाए बहुत बड़े ऑब्जर्वर है, वो हर एक चीज़ को बखूबी से देखते थे, बारीकी से देखते थे, परखते थे, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही खूबसूरत से करते थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जहाँ तक पढ़ लिए थे। तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने 12th स्टैंजा तक खत्म कर दिया था, अब उससे आगे बढ़ते हैं, यानी 13 स्टैंजा से हम लोग चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ हम लोग क्लासरूम में चलते हैं और फिर वहां से शुरू करते हैं, ठीक। वेलकम टू माय क्लासरूम अगेन। देखिए हम लोग आगे चलते हैं और जो 13 पैरा से हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं नेहरू जी। चलिए, देन देयर वेर स्क्वायरल्स, क्राउड्स ऑफ देम इफ ट्रीज वर अबाउट। नेहरू जी कह रहे हैं कि वहां उसके बाद क्या था, गिलहरियां थी वहां, और यदि आसपास पेड़ होते तो गिलहरियां जो हैं और ज्यादा होती वहां पर, लेकिन दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम एंड कम राइट नियर अस। बहुत वेंचरसम मतलब क्या है, डेयरिंग, हिम्मत करने वाला जिसको कहा जाए। वो गिलहरियां जो थे बहुत ही हिम्मत करने वाली थी, और वो क्या होता था, मेरे करीब आ जाता था गिलहरी जो है। इन लखनऊ जेल आई यूज्ड टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स। और लखनऊ जेल में मैं क्या करता था, अक्सर जब लखनऊ जेल में था तो मैं किताबें पढ़ता था, और बिना हिले डुले स्थिर होकर एक मगन होकर मैं किताब पढ़ता था। एंड अ स्क्वायरल वुड क्लाइंब अप माई लेग एंड सिट ऑन माई नी एंड हैव ए लुक अराउंड। और एक स्क्वायरल उसमें से ऐसे आ जाता था गिलहरी, और मेरे पैर से चढ़ के मेरे नीच कर आके बैठ जाता था और घूर के मुझे देखते रहता था। लुक अराउंड, चारों तरफ ऐसे ऐसे अपना सर हिलाता था, मुंडी हिलाता था। And then it would look into my eyes and realize that I was not a tree or whatever it had taken me for. फिर मुझे देखता था वो, और उसको रियलाइज होता था कि मैं कोई पेड़ नहीं हूं, और जो भी वो सोचे, whatever, मतलब वो जो कुछ भी सोचे, लेकिन वो उसको लग जाता था कि मैं पेड़ नहीं हूं, और ये फिर उसका सोचा हुआ वो चीज नहीं हूं, तो फिर वहां से वो भागने के लिए चला जाता था। Fear would disable it for a moment, और उसके आंख में डर जो था ना, 2 मिनट में वो खत्म हो जाता था, उसके पास नहीं होता था। एंड देन इट वुड स्कैम्पर अवे, और जैसे ही ऐसा होता था वहां से डर नहीं रहता था, तुरंत वो क्या करता था, स्कैम्पर मतलब रन क्विकली, वहां से उतर के तुरंत वो भाग जाता था, स्कैम्पर अवे। लिटिल बेबी स्क्वायरल्स वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, और छोटे छोटे जो गिलहरी के जो बच्चे होते थे वो पेड़ से कभी कभी गिर जाता था समटाइम्स नीचे। द मदर वुड कम आफ्टर देम, और उसकी माँ जो है उसका देखभाल करती थी। रोल देम अप इनटू अ लिटिल बॉल, और उन लोगों को जैसे लिटिल बॉल की तरह रोल देम अप, उसको ऐसे ऐसे करके लुढ़का के लेके जाता था आगे। एंड कैरी देयर ऑफ टू सेफ्टी, और लुढ़का लुढ़का कर उसको एक सेफ जगह पर ले जाती थी उसकी मदर। ऑकेजनली द बेबी गॉट लॉस्ट, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसके बच्चे खो जाते थे, गिलहरी के बच्चे। वन ऑफ माई कंपेनियंस पिक्ड अप 3 of these lost baby squirrels and looked after them. मेरा एक जो साथी वहां था जेल में, उसने क्या किया था, एक बार उसने 3 जो गिलहरी के बच्चे थे खो गया था, उसको उसने वहां से उठाया था और एक जगह ले जाकर रखा था, और उसका देखभाल करता था। They were so teeny that it was a problem feeding them. वो इतना छोटा था, टीनी मतलब छोटा था, कि उसको खिलाने पिलाने में बहुत दिक्कत होती थी। The problem was however solved rather ingeniously, it means क्या हो गया, वेरी क्लेवरली, चालाकी से उसको खिलाना पड़ता था, फीड करवाना पड़ता था। फाउंटेन पेन फिल्टर, फाउंटेन पेन का जो फिल्टर होता है, विथ अ लिटिल कॉटन ऊल अटैच टू इट, लिटिल कॉटन ऊल उसके अंदर डालकर, लिटिल कॉटन ऊल उसके अंदर डालकर, हाँ अटैच टू इट, मेड एन एफिशिएंट फीडिंग बॉटल, और उसको एक फीडिंग बॉटल की तरह देकर उसके मुंह में ऐसे करके दिया जाता था, उसको कुछ खिलाने पिलाने के लिए रखा जाता था। तो इंजीनियसली मतलब क्या हो गया, उसको हम कहें वेरी क्लेवरली, चालाकी से। फीडिंग बॉटल, पिजन्स abundant in all the jails I went to,
एंड पीजन्स जो था ना, कबूतर जो था, तो हर जेल जब जहां जहां मैं घूमा, करीब करीब हर जेल में मुझे पीजन्स देखने को मिला, यानी कबूतर. आई वेंट टू एक्सेप्ट इन द माउंटेन प्रिजन ऑफ अल्मोरा. अल्मोरा में जो माउंटेन प्रिजन जो था, जहां पहाड़ थे जेल में, वो ऊंची जगह पर जो था, वहां खाली नहीं मिला, बाकी हर जगह मुझे पीजन्स मिले देखने को. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम, हजारों देखने को मिला. समटाइम्स द जेल ऑफिशियल्स वुड शूट देम डाउन एंड फीड ऑन देम. कभी कभी ऐसा होता था, जेल ऑफिशियल्स उसको मारता था, गोली मारकर गिरा देता था और फिर उसे खाता था पकाकर. There were मैनास, there were मैना जिसको कहा जाए. Of course, they are to be found everywhere. और मैना जो था, ऑलमोस्ट ऑल जो है, जहां जहां मैंने गया जेल में, वो मुझे वहां दिखाई दिया, मिला मुझे. तो देखिए कितना बखूबी से नेहरू जी जो है, कितना उनका जो देखना जो था ऑब्जर्वर के रूप में, कितने छोटे छोटे चीजों को वो निरीक्षण करते थे, देखते थे और बखूबी से कहते थे एक स्टोरी के रूप में. देखिए एनिमल्स इन प्रिजन, यानी उस कैदी जो मतलब कैद खाने में जो जानवर उसको उनको मिला अपना साथी संगी के रूप में, तो उनके बारे में कितने खूबसूरती से वो यहाँ वर्णना कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या कहा था, देयर वर मैनास ऑफ कोर्स दे आर टू बी फाउंड एवरीवेयर. मैना जो था हर जगह मिला मुझे. एंड अ पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माई सेल डोर इन देहरादून. और उसमें से एक पेयर जो, एक जोड़ा जो था देहरादून में, सेल का जो डोर था, दरवाजा था, उसके ऊपर उसने एक घोंसला बनाया था, नेस्ट. एंड आई यूज्ड टू फीड देम, और मैं कभी कभी उसे खिलाया करता था. दे ग्रीव क्वाइट टेम, दे ग्रीव क्वाइट टेम, टेम मतलब पालतू. धीरे बड़ा होते होते मतलब क्या हो गया, आस्ते आस्ते वो पालतू बन गया मेरे पास. एंड इफ देयर वॉज एनी डिले इन देयर मॉर्निंग और इवनिंग मील, दे वुड sit quite near me and loudly demanded their food. और कभी ऐसा होता था कि सुबह या शाम मुझे उसे खिलाने में लेट हो जाया करता था, या होता था कभी, तो वो मेरे करीब आ जाता था और ऐसे चिल्लाता रहता था, आवाज निकालता था जैसे मैं उसे नहीं दिया, मेरा ध्यान उस तरफ ले जाता था. एंड क्वाइट नियर मी एंड लाउडली डिमांडेड देयर फूड, और डिमांड करता था खाना देने के लिए. इट वॉज अम्यूजिंग टू वॉच देयर साइंस एंड लिसन टू देयर इम्पेशेंट क्राइज. और ये बहुत ही खूबसूरत लगता था, मजा लगता था, खुशी देता था जब मैं उसे देखता था, वो मुझसे खाना कैसे मांगते रहती थी. तो एक अलग तरह का मतलब खुशी था. इन नैनी देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पैरट्स. और नैनी में क्या वो थाउजेंड ऑफ पैरट्स था. देखिए जहां जहां नेहरू जी जेल में रहे, तो उनका मतलब जो उनके साथ रहा, जो जानवर हो, इंसेक्ट्स हो, परिंदे हो या चिड़िया हो, सबके बारे में उन्होंने कितने खूबसूरती से देखा, उनका साथ बनाए, साथी बने. तो इस तरीके से वो सबका एक एक करके वर्णना कर रहे हैं. तो नैनी में उन्होंने क्या देखा, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पैरट्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ देम लिव्ड इन द क्रेविसेस. क्रेविसेस मतलब ऑफ माय बैरक वॉल्स. तो नैरो क्रैक जिसको होते, क्रेविसेस मतलब दीवार का जो दड़का हुआ हिस्सा, नैरो क्रैक. तो उसमें क्रेविसेस में ऑफ माय बैरक वॉल्स, क्रेविसेस. एंड देयर कोर्टशिप एंड लव मेकिंग वाज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग साइट. तो वहां जो थाउजेंड ऑफ पैरट्स जो होता था, तोता, उन लोगों का जो मतलब कोर्टशिप होता था, एक दूसरे से जो रिलेशन होता था, लव मेकिंग वाज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग साइट. एंड समटाइम्स देयर वर फायर स्क्वायरल्स बिटवीन टू मेल पैरट्स ओवर अ लेडी पैरट. और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मेल पैरट्स जो होता था, यानी जो मेल तोता होता था, उसका आपस में झगड़ा होता था एक लेडी पैरट के लिए, है ना. और who sat calmly by waiting for the result of the encounter. और वो लेडी पैरट क्या करती थी, चुपचाप बैठ के रिजल्ट का मतलब नतीजा का वेट करती थी कि कौन जीतता है. उसमें से जो दो मेल पैरट जो लड़ रहे होते हैं, तो उसमें से कौन जीतता है, जो जीतेगा भाई वो हम उसका ही साथ देंगे. एंड एनकाउंटर एंड रेडी टू ग्रांट हर फेवर्स टू द विनर. और वो इसी का अपेक्षा, जो जीत जाएगा उसके तरफ मेरा फेवर जाएगा. ठीक है. तो कितना खूबसूरत दृश्य होता था जिसको नेहरू जी बखूबी से यहाँ वर्णना कर रहे हैं. तो आज के लिए इतना ही, फिर यहाँ पर मैं बोलूंगा, फिर हम आगे चलेंगे. देखिए ये जो पैरा जो मैं लेके आपको चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आप लोग इसको समझ सके, और शॉर्ट वीडियोस के द्वारा मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे. एक एक पार्ट जहां जहां आप लोग पढ़ लेते, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में, और फिर ये पार्ट जो है आगे की तरफ ले चलेंगे. ठीक है. थैंक यू, टेक केयर. अपना पढ़ाई हमेशा जारी रखिएगा. ऑल द बेस्ट.